आरुषि हत्याकांड में अब से थोड़ी देर में यानी किसी भी वक्त फैसला आ सकता है सीबीआई की विशेष अदालत का। लगातार हम इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। टीना शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ ही उषा ठाकुर जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं और अंकित गुप्ता तो लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। जैसे ही फैसला आएगा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन टीना जी आपसे जानना चाहूंगी आज का ये फैसला कितना अहम है, क्योंकि सब जानते हैं कि जिस तरह से एक बहुत ही क्रूर तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया एक वो पहलू है, और जिस तरह से माता पिता को इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है तो उनकी तरफ से एक भावनात्मक पहलू भी है जो लगातार इस केस से जुड़ा रहा। नेहा, मैं सबसे पहले ये बात यहाँ पर कोट करना चाहूंगी कि इस पे एक और पहलू बनता है जो हमारे प्रशासन का और पुलिस का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के नेग्लिजेंस का पहलू है, जिसमें कि निर्भया केस में हमने देखा बहुत रिसेंटली रेप केसेस में और ऐसे केसेस में जहां सबूत नहीं मिल पाते हैं और बहुत जल्दी से जो है वो कोर्ट जो है इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाती है कि क्या इन लोगों को सजा देनी चाहिए या बरी करना चाहिए, जो एक्यूज है वो वाकई क्या गिल्टी है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि जहां निर्भया में दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और सारी फॉरेंसिक एविडेंसेस हम पहले भी आपके चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, फॉरेंसिक एविडेंसेस जुटाए गए और उसको एक लैंडमार्क केस बनाया गया। इस देश में एक लैंडमार्क केस बना कि पुलिस इतना अच्छा काम कर सकती है। वहीं आरुषि हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड है जिसमें मुझे लगता है कि पुलिस के लैप्सेस, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लैप्सेस बहुत मेजर दिखने में आए और एक मुझे बहुत मतलब इनफैक्ट एक एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें बहुत दुख होता है कि अपनी ये जो एजेंसियां हैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं करती हैं। इस केस में देखिए दोनों पहलू जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से पेरेंट्स गिल्टी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या अगर ये गिल्टी नहीं है तो कौन गिल्टी है। सबूतों का ऐसा अभाव कैसे पड़ता है कि आप एक इतना बड़ा कांड हो जाता है और पुलिस जो है वो 24 घंटे तक क्लू के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्रश्न है नेहा, बहुत डिबेटेबल इशू है ये, और अभी हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जितना मेरा माइंड अप्लाई करता है और मैंने इस केस को स्टडी किया है, शुरू से फॉलो किया इस केस को, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स गिल्टी हैं। ऑनर किलिंग का केस है और बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया गया। दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंसेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस बनता है। बिल्कुल, ये तो एक आरोप के तौर पर लगा भी है, लेकिन जाहिर सी बात है अदालत के फैसले का सबको इंतजार है कि अदालत इसको किस तरह से देखती है, क्योंकि एक लंबी सुनवाई के बाद अब ये फैसला आने वाला है। उषा ठाकुर जी भी हमारे साथ मौजूद है। उषा जी, आप सहमत होंगी टीना जी की बात से कि इस केस को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया, 5.5 साल का वक्त शायद इसीलिए लगा क्योंकि पहले यूपी पुलिस और फिर सीबीआई ने जिस तरह से इस केस को हैंडल किया। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। हमारे देश में आज जो शासन पद्धति है, जो पुलिस है, जो एक विशेष तबका है जो जनता पर रूल कर रहा है, यही दिखाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है। जो मजबूत है, बलवान है, वो कमजोर को मार के खा सकता है। तो यही हो रहा है कि जो मजबूत है, रसूख वाला है, वो किसी तरह मैनेज कर देता है। मैनेज ये करता है कि मर्डर को मिस्ट्री मर्डर बना देता है, उसमें कई चीजें डाल के मिस्ट्री मर्डर बना देता है। दूसरा ये है कि पुलिस पूरी जांच नहीं करती है, ऊपर तक क्यों नहीं गई, ये भी सवाल आज नॉन आंसरेबल है। ये प्रश्न आज पूछने योग्य है कि पुलिस ने सिर्फ कमरे तक की जांच क्यों की, ऊपर सीढ़ी तक क्यों नहीं गई, और सीढ़ी तक उस लड़की के जाने के बाद क्यों गई। तो ये सारे प्रश्न हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तलवार और पुलिस सवाल हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आज का जो फैसला है उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो मिस्ट्री है इसके पीछे का रहस्य सामने आएगा और ये पहेली सुलझेगी। एक बार फिर से रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता का। अंकित, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? नेहा, जैसी जानकारी मिली है कि इस वक्त जो है सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग अंदर बैठे हुए हैं, जज साहब का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने फैसले में क्या कहते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरा जो जजमेंट लिखा जाता है वो पूरा नहीं पढ़ा जाता अदालत में। अदालत में सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाता है, यानी कि आखिरी की जो कुछ 5-6 लाइनें होती हैं वो सिर्फ पढ़ी जाती हैं, जिसमें से सबसे आखिरी लाइन ये होती है कि अदालत किस निष्कर्ष पर पहुंची है, यानी कि
जो इस मामले में ट्रायल हुआ है, जो सबूत और गवाह पेश किए गए, क्या वो ये साबित करते हैं सीबीआई की जो दलील थी कि इस मामले में जो आरोपी है वो राजेश और नुपुर तलवार है, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। जो सीबीआई का कहना था, जो सीबीआई ने जो 39 गवाह पेश किए थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो चेन पेश की थी, जिससे ये साबित करने की कोशिश की थी कि इस मामले में जो आरुषि हेमराज की हत्या हुई है, मर्डर मिस्ट्री है, वो उसमें अगर किसी का कोई सबसे बड़ा जो है आरोपी है तो वो है राजेश तलवार और आरुषि की मां नुपुर तलवार। तो क्या वो जो है वाकई में सबूत इतने पुख्ता हैं जिसके आधार पर राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराया जा सकता है? क्योंकि अदालत ये देखती है कि अगर कहीं पर भी अदालत इस बात से कन्विंस नहीं होती है कि वो चेन इस्टेब्लिश हो रही है, यानी कि सबूत और गवाह ये साफ कर रहे हैं कि जो जांच एजेंसी कह रही है वो सही है, तो अदालत ऐसे मामलों में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी भी कर चुकी है। तो ऐसे में अगर हम आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार की बात करें, उनके वकीलों की बात करें, वो लगातार अदालत में यही साबित करने की कोशिश करते रहे हैं कि सीबीआई बातें भले ही कितनी कर रही हो, लेकिन कोई भी सबूत और गवाह ये नहीं साबित करता कि राजेश और नुपुर तलवार ने ही आरुषि और हेमराज की हत्या की है। और अगर कोई सीधा तौर पर ये सबूत और गवाह नहीं है तो फिर इनको मुख्य आरोपी क्यों माना जाए, क्यों इनको दोषी करार दिया जाए? लिहाजा अब जब अदालत का फैसला आएगा तो आखिरी की 5-6 लाइनों में तो इस बात का जिक्र नहीं होगा कि अदालत कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंची, लेकिन निश्चित तौर पर अदालत ये जरूर बताएगी कि सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद में, बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद में अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो सही हैं या गलत हैं। और अगर सही पाती है तो राजेश और नुपुर तलवार को दोषी करार दिया जाता है, और अगर गलत पाती है तो ये कहेगी कि सबूतों के अभाव में, जैसा कि सीबीआई ने कहा था, उसका जो सबूतों के अभाव में इन लोगों को बरी किया जाता है। लिहाजा आज जो अदालत का फैसला आएगा वो ये तय करेगा कि राजेश और नुपुर तलवार के ऊपर जो आरुषि और हेमराज की हत्या का आरोप है, क्या वो सही है या वो गलत है। क्योंकि इस मामले में जैसा कि नुपुर तलवार कहती रही है, राजेश तलवार कहते रहे, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया है तो वो लगातार यही कहते रहे कि आप खुद सोचिए कि एक माता पिता अपनी बेटी को क्यों मारेंगे, आखिर मोटिव क्या है, मंशा क्या है, क्यों नौकर हेमराज को मारेंगे। तो वो लगातार ये सवाल खड़े कर रहे थे और वही सवाल उन्होंने अदालत में भी पेश किए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भगवान की भी अदालत है, ऊपर वाले की अदालत है, वो भी सब देख रही है। लिहाजा जज को उन्होंने कहा कि जो है ये न्यायमूर्ति हैं, भगवान की अदालत के बाद में इनकी अदालत आती है। तो इस तरीके की भी दलीलें दी गई हैं अदालत में। लेकिन आज अदालत का जो फैसला आएगा वो सिर्फ इस बात पर आएगा कि जो सीबीआई ने सबूत और गवाह पेश किए, जो गवाह पेश किए 39 गवाह, उसके अलावा जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन जो पेश की, क्या वो इतनी पुख्ता है जो ये साबित करे कि राजेश और नुपुर तलवार को जो मुख्य आरोपी बताया गया है और ये कहा गया कि राजेश और नुपुर तलवार ने ही आरुषि की हत्या की है, वो वाकई में दोषी हैं, और अगर दोषी हैं तो किन किन धाराओं में उनको जो है दोषी करार दिया जाता है, इस बात का जिक्र करेगी अदालत अपने आदेश में। वो आदेश जिसका सभी लोग, वो फैसला जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, ना सिर्फ राजेश और नुपुर तलवार, ना सिर्फ हम लोग, ना सिर्फ कोर्ट में मौजूद वकील लोग, ना सिर्फ जो लोग यहाँ पर कोर्ट में अपने केसेस के लिए आ रहे हैं वो लोग, बल्कि वो सभी लोग जो लोग इस समय टीवी सेट से चिपके हुए हैं, वो सभी लोग जो देश में रहते हैं। और जब ये मर्डर मिस्ट्री हुई थी उसके बाद में सभी के जहन में एक सवाल था कि आखिर आरुषि हेमराज की हत्या हुई तो कैसे हुई, कौन है उनकी हत्या के पीछे। तो उन सवालों का जवाब मिल सकता है अदालत के कुछ मिनटों के अंदर आने वाले फैसले से। सीधे नीरज के पास जाएंगे। नीरज, क्या जानकारी? बिल्कुल, अभी कोर्ट से बाहर निकले हैं इस मामले से संबंधित जो वकील हैं, उन्होंने आके बताया है कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों को दोषी करार दिया है, और जो सजा पर फैसला आएगा वो संभवतः कल आएगा। इस बारे में कहा गया है, सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि दोषी करार दे दिया गया राजेश तलवार और नुपुर तलवार को। हमारे साथ इस मामले से जुड़े हुए वकील हैं, हम उनसे बात कर रहे थे, जो वकील कोर्ट के अंदर थे वो अभी बाहर निकले। उन्होंने आके बताई है, जानकारी दी है कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों को ये अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज के कत्ल के आरोप में दोषी करार दिया गया है। राजेश और नुपुर तलवार दोषी करार दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, आरुषि के माता पिता दोनों दोषी करार, तलवार दंपति आरुषि की हत्या के लिए जिम्मेदार। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, तलवार दंपति दोषी करार दिए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। आरुषि के माता पिता को दोषी करार दिया गया है। आरुषि हत्याकांड के लिए देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर फैसला, तलवार दंपति दोषी करार। नीरज, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, अभी बस जानकारी मिली है, जो इस मामले से जुड़े हुए वकील हैं नरेश यादव हैं और जो एफपी शर्मा है, उन्होंने आके ये बताया है, बाहर आके जो मीडिया पर्सन है सिर्फ उनको इतना बताया है
क्योंकि बैरिकेडिंग हो रखी है, अंदर जाने की किसी को जरूरत आगे अनुमति नहीं है। तो सिर्फ उन्होंने इतना बताया है आके कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों को जो है दोषी करार दिया है अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज के कत्ल के आरोप में। ये फैसला जो है गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने सुनाया है, अभी सुनाया है। अभी तक जो वकील बाहर निकल कर आए, क्योंकि नरेश यादव जो इस मामले से जुड़े हुए वकील हैं, जो हेमराज जिसका कत्ल हुआ था उसकी पत्नी के वकील हैं, उसकी तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। और साथ ही जो नौकर एक गिरफ्तार किया था राजकुमार, जो कि तलवार दंपत्ति के परिवार के और सजा के लिए कल सुनेंगे, कल की इनको तारीख लगा दी गई है। उन लोगों को जुडिशियल कस्टडी में लेकर जेल भेजा जा रहा है। ये ठीक है। अब हो गया, इधर आइए, पहले इधर आइए, सामने आइए, गलत जगह खड़े हैं। कैमरा उधर है, आप गलत जगह खड़े हैं। इधर आइए, सामने बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, उधर जाओ। 201 अरे एक भी कैमरा नहीं है वकील साहब, दोनों को 234 सारी धाराएं में सबको सजा मान लिया गया है। ठीक है, थैंक यू। अरे इस तरफ घुमा के कर लो यार। हेलो, ले गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, आरुषि के माता पिता पर हत्या का दोष साबित हुआ है। फैसला सुनाया अदालत ने, सजा का ऐलान कल होगा। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, इसको लेकर ऐलान कल होगा। तब तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा दोनों को। आरुषि मर्डर केस पर कोर्ट का बेहद अहम फैसला। आरुषि के हत्यारे आरुषि के माता पिता ही हैं। तलवार दंपति को दोषी माना है गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने। अब कितनी सजा होगी इसका ऐलान कल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, 5.5 साल बाद वो फैसला आ गया है जिसका अब तक इंतजार था। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में फैसला सुनाया है गाजियाबाद की विशेष अदालत ने। तलवार दंपति दोषी करार, आरुषि के माता पिता दोषी करार दिए गए हैं। आरुषि के माता पिता ने ही आरुषि की हत्या की, ये कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और आरुषि मर्डर केस में तलवार दंपति को दोषी पाया है कोर्ट ने। दोनों को, राजेश तलवार, पिता राजेश तलवार को और माता सेक्शन 302, सेक्शन 34, सेक्शन 201, सेक्शन 34, सेक्शन 203 आईपीसी में इनको कन्विक्शन कर दिया गया है और सजा पर सुनने के लिए कल के लिए कहा गया है। सर, राजेश तलवार को किन किन धाराओं में? राजेश तलवार को सेक्शन 302, सेक्शन 34, सेक्शन 201, सेक्शन 34 और सेक्शन 203 आईपीसी। नुपुर तलवार की बात करें तो नुपुर तलवार को किन किन धाराओं में सजा सुनाई गई है? नुपुर तलवार को सेक्शन 302, 34, सेक्शन 201, 34 में, यानी दोनों को 302 में कन्विक्ट किया गया। दोनों को 302 में और 201 में और 34 में कन्विक्ट किया गया है और 203 में केवल राजेश तलवार को किया गया है। सजा का ले लिया गया, दोनों को कस्टडी में ले लिया गया है। क्या रिएक्शन क्या था जब सजा का ऐलान हुआ? तो जब सजा का ऐलान हुआ तो रोने लगे वो लोग, उनके परिवार के जो लोग थे वो लोग थे, रोने लगे। राजेश सेक्शन है या क्या है? देखिए, राजेश तलवार पे एक सेक्शन 203 आईपीसी का अलग है और बाकी दोनों पर 302 और 201 और 34 के सेम है। ये है। अच्छा, उस वक्त कितने लोग मौजूद थे कोर्ट? उस वक्त तलवार का क्या रिएक्शन था? तलवार और उनकी आंखों से आंसू आ गए थे और वहाँ उनके परिवार के लोग भी जो है रोने लगे थे। कस्टडी में ले लिया गया उन्हें अदालत ने क्या कहा, इनको कस्टडी में लिया जाए, वो सेंटेंस बताइए। अदालत ने 3:25 पर अपना फैसला सुनाया और अदालत ने कहा कि सेंटेंस पर कल के लिए कहा है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि आज ही सुन लिया जाए। फिर से बता दीजिए, 3:25 फैसला उससे ब्रीफ में बताइए। देखिए, जैसे कि सीबीआई कोर्ट के जज 3:25 पर सीट पर आए, आते ही उन्होंने कहा कि मुलजिम कहाँ है। तो राजेश तलवार, नुपुर तलवार दोनों हाजिर थे और उन्होंने कहा कि इन दोनों को सेक्शन 302, सेक्शन 201 और सेक्शन 34 के लिए दोषी ठहराया जाता है और सेक्शन 203 आईपीसी के लिए राजेश तलवार को अलग से दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि राजेश तलवार पर यह सेक्शन
अलग से लगा हुआ है। तो राजेश तलवार और नुपुर ने कुछ अपने रिएक्शन दिया वहाँ पर रिएक्शन ये था, चूंकि और रोने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था, वो लोग रो रहे थे जी। उनको डासना जेल के लिए भेजा जा रहा है, डासना जेल भेजा जा रहा है, उन्हें डासना सेक्शन एक मिनट हमारे साथ नरेश यादव जी हैं। नरेश यादव जी, जैसा कि आपने बताया अभी क्या हुआ देखिए 3:25 पर सीबीआई के जज साहब सीट पर आए और उन्होंने अपना फैसला सुनाने से पहले राजेश तलवार और नुपुर तलवार को देखा और देखकर कहा कि सेक्शन 302, सेक्शन 201 और सेक्शन 34 आईपीसी में दोनों को दोषी पाया जाता है। कितने लोग उस समय और इसके अलावा सेक्शन 203 आईपीसी में राजेश तलवार को अलग से दोषी पाया जाता है। कितने लोग थे और क्या माहौल था उसमें अंदर का? रिएक्शन, वो लोग रोने लगे, सजा का दोषी ठहराए जाने पर वो लोग रोने लगे, उनके परिवार के लोग भी थे वहाँ, वो भी रोने लगे। और ये अब आगे क्या होगा? अब आगे इन लोगों को डासना जेल भेजा जा रहा है और सजा पर सुनने के लिए जज साहब ने कल के लिए कहा है। अभी वो क्लियर होना बाकी है कि सजा पर कल सुना जाएगा या आज ही सुना जाएगा। दोनों दंपति रो रहे थे उस समय रॉन्ग एफआईआर के लिए सेक्शन 203 दोनों दंपति उस समय रो रहे थे यादव साहब, दोषी ठहराएगा। दोनों दंपति उस समय दोनों दंपति उस समय रोने लगे थे। तो इनमें मेन धारा कौन सी है? कब होगा? आज हो गया एक उधर बाइट हो रही है, उधर हो रही है। अच्छा चल महेश, अरे मेरा भी खोया यार। जय आगे वो कौन है? एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, तलवार दंपति को कस्टडी में लिया गया है, दोषी माना गया है, डासना जेल भेजा जाएगा। मर्डर केस में फैसला आ गया है। आरुषि के माता पिता ने ही आरुषि का कत्ल किया। सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता का। अंकित, विस्तार से बताइए किन धाराओं में राजेश तलवार और नुपुर तलवार को दोषी पाया गया है? नेहा, राजेश और नुपुर तलवार को मुख्यतः 3 धाराओं में जो दो के ऊपर कॉमन है। पहली, आरुषि हेमराज की हत्या की धारा 302, जिसमें अधिकतम सजा हो सकती है फांसी की, न्यूनतम हो सकती है उम्र कैद। दूसरी धारा है 201, यानी कि सबूतों को मिटाने की धारा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस जिसको कहा जाता है, वो उस धारा में दोनों लोगों को दोषी करार दिया गया है। तीसरी धारा है 34, जिसको कहा जाता है दोनों का जो है साझा प्रयास था, दोनों की जो मीटिंग ऑफ माइंड था, दोनों ने मिलजुल कर इस काम को अंजाम दिया। तो ये 3 धाराएं हैं जिसमें राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों को ही दोषी करार दिया गया है। लेकिन राजेश तलवार को इसके अलावा एक और धारा में दोषी करार दिया गया है। वो धारा है धारा 203, यानी कि पुलिस को जो अगले दिन राजेश तलवार ने जानकारी दी थी, वो पुलिस को गुमराह करने वाली थी। गौरतलब है कि 24 मई 2012 को जब राजेश तलवार और नुपुर तलवार के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, तो राजेश तलवार के खिलाफ 4 धाराओं में आरोप तय किए गए थे और नुपुर तलवार के खिलाफ 3 धाराओं में। तो अदालत ने कमोवेश आज अपने आदेश में, अपने फैसले में उन सभी धाराओं में इन दोनों ही लोगों को दोषी करार दिया है जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। और ऐसे में यानी कि जो राजेश और नुपुर तलवार लगातार कह रहे थे कि उनके ऊपर जो अपनी बेटी हत्या का आरोप है वो गलत है, सीबीआई प्रूफ नहीं कर पा रही है, सीबीआई के पास सबूत नहीं है, लेकिन सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज Sentencing will happen tomorrow. Right. Anything else? Any other operative part of the judgment? No, there is no other operative. Just said convicted. What did the judge say in court? No, they are convicted. That's all. तो सजा का ऐलान कल होगा, दोषी पाया गया है। अंकित, इसका मतलब ये साफ है कि 302, 201 और 34 आईपीसी में कन्विक्ट किया गया है। उसके एडिशन में राजेश तलवार को 203 में भी कन्विक्ट किया है, क्योंकि उन्होंने फॉल्स एफआईआर लिखाई थी। The sentence of argument कल होगा, कल। सर क्या टाइमिंग है? टाइमिंग सुबह 10:30 बजे के बाद यहाँ कोर्ट रूम में कौन-कौन मौजूद थे? उम्मीद है कन्विक्शन हो गया है। क्या सजा की क्या? सजा इसमें मर्डर में कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। सर उन लोगों की क्या इधर से ले आ गए, अरे इधर से तो
तो आरुषि के माता पिता दोषी करार दिए गए हैं। आपको बता दें कि कल सजा का ऐलान होगा, जैसा कि वकील बता रहे थे कि 10:30 के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। कितनी सजा होगी उसका ऐलान कल, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों तलवार दंपति राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोषी पाए गए हैं आरुषि हत्याकांड में। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, आरुषि को माता पिता ने ही मारा, ये बात कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है। गाजियाबाद की विशेष अदालत जिसने तलवार दंपति को, राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों को दोषी माना है। जो धाराएं उन पर लगाई गई थी 301, 302, 201, 34, इनके तहत दोनों को दोषी माना है और 203 के तहत राजेश तलवार को दोषी माना गया। एक और अतिरिक्त धारा जिसके तहत दोषी माना गया। सीधे रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता का। अंकित, आप कह रहे थे कि बचाव पक्ष की ओर से यानी तलवार दंपति की तरफ से कई दलीलें दी गई थी, लेकिन फैसले को देखकर ऐसा लगता है उन दलीलों को बिल्कुल नहीं माना गया। बिल्कुल नेहा, अदालत ने जो अपने फैसले में जिस तरीके से अपना फैसला सुनाया, हालांकि पूरा विस्तृत फैसला भी आना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से सभी धाराओं में दोषी करार दिया है, साफ दर्शाता है ये फैसला कि अदालत ने सीबीआई की दलीलों को पुख्ता माना। सीबीआई ने गौरतलब है इस मामले में 39 गवाहों को पेश किया था, जिसमें डॉक्टर्स थे, जिसमें नौकर थे, जिसमें राजेश तलवार के दोस्त थे, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, उन सभी लोगों को पेश किया था और बाकायदा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने आकर के बयान दिया था। हालांकि राजेश तलवार और नुपुर तलवार की तरफ से भी इस मामले में 7 गवाहों को पेश किया गया था, लेकिन सीबीआई का कहना था कि सीबीआई सिर्फ एक चीज पर लगातार जो पूरा केस अपना खड़ा कर रही थी, वो ये था कि घर में उस वक्त 4 लोग मौजूद थे जिस रात में यह हत्या हुई है, दोनों आरुषि और हेमराज की। 4 लोगों में से 2 की हत्या हो जाती है, घर में कोई बाहरी व्यक्ति आता नहीं है, घर से कोई अंदर जाता नहीं, घर के अंदर से कोई बाहर जाता नहीं है, तो आखिर हत्या और कर कौन सकता है। और इसी आधार पर सीबीआई ने अपना केस को आगे बढ़ाया था और जब अदालत ने अपना फैसला दिया है, सीबीआई की इस दलील को काफी महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि अदालत ने जिस तरीके से सभी धाराओं में दोषी करार दिया है, अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजेश और नुपुर तलवार दोनों को ही 302 यानी कि हत्या का दोषी माना है। हालांकि सीबीआई ने जो अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसको बाद में चार्जशीट माना गया था, और जब अदालत में सुनवाई हुई थी, सीबीआई ने उसी आधार पर अपनी बहस बढ़ाई थी, तो उसमें यह कहा गया था कि राजेश तलवार ने पहले आरुषि के ऊपर गोल्फ स्टिक जो है हमला किया। उस दौरान हेमराज आरुषि साथ में थे। आरुषि वहीं पर जब उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद हेमराज को मारा गया और उसके बाद उनका गला काटा गया। लेकिन अगर हम जो है पूरे सीबीआई के केस को देखते हैं, तो सीबीआई लगातार यही कहती रही कि उस दौरान नुपुर तलवार भी राजेश तलवार के साथ मौजूद थी। हेमराज की बॉडी को जिस तरीके से छत पे ले जाया गया, छत का जो ताला बंद कर दिया गया, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, तो नुपुर तलवार उतनी ही भागीदार हैं जितने की उनके पति राजेश तलवार। यानी कि यहाँ बात हो रही है आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार की, क्योंकि राजेश और नुपुर तलवार लगातार ये कह रहे थे कि कोई माता पिता अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। अंकित, आपको रोकना चाहूंगी, एक अहम जानकारी दर्शकों को दे दें कि ये जो फैसला आया उसके बाद नुपुर तलवार, राजेश तलवार की प्रतिक्रिया भी आई है। वो रो पड़े थे कोर्ट के अंदर जब ये फैसला आया। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले से दुखी हैं, जो उन्होंने किया ही नहीं उसकी सजा उन्हें मिली है, फैसले से निराश हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, ये कहा है तलवार दंपति ने। पहली प्रतिक्रिया नुपुर और राजेश तलवार की इस फैसले पर, फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, इस फैसले से निराश हैं, ये कहा है तलवार दंपति ने और कहा है कि अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपको बता दें तलवार दंपति कोर्ट रूम के भीतर ही मौजूद थे जब ये फैसला आया, वो रो पड़े। ये जानकारी वकीलों द्वारा दी गई। ये बयान दिया गया है आधिकारिक तौर पर नुपुर और राजेश तलवार का इस फैसले के बाद का, और हम आपको बता रहे हैं उसकी मुख्य बातें। तलवार दंपति ने कहा है कि सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले से वो निराश हैं, जिसमें तलवार दंपति को ही अपनी बेटी की हत्या का दोषी माना गया है। साथ ही तलवार दंपति ने यह भी कहा है कि इस फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तलवार दंपति हाईकोर्ट जाएंगे, इस फैसले से निराश है, कहा है कि जो नहीं किया उसकी सजा मिल रही है। हम आपको कॉपी दिखा रहे हैं उस प्रतिक्रिया की जो इस फैसले के बाद दिया गया है। भारी निराशा हुई है, ये कहा है, हाईली डिसअपॉइंटेड, हर्ट, दुख हुआ है, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। फॉर बीइंग कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम, यानी एक ऐसे अपराध के लिए सजा दी गई है, ऐसा उनका कहना है जो उन्होंने किया ही नहीं। वी रिफ्यूज टू फील डिफीटेड, हम हार नहीं मानेंगे और ये लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। हमारी जो लड़ाई है न्याय के लिए उससे जारी रखा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट रिलीज की गई है नुपुर और राजेश तलवार की तरफ से। कहा गया है कि हम बहुत निराश हैं, हर्ट हैं, हमें दुख हुआ है एंड
एंग्विश्ड फॉर बीइंग कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम दैट वी हैव नॉट कमिटेड। बहुत ज्यादा दुख हुआ है क्योंकि एक ऐसे गुनाह के लिए हमें सजा सुनाई गई है जो गुनाह, जो अपराध हमने नहीं किया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और न्याय के लिए अपनी इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। आपको बता दें, पहली प्रतिक्रिया राजेश और नुपुर तलवार की, ये वो चिट्ठी, वो बयान हम आपको दिखा रहे हैं जो इस फैसले के बाद उन्होंने दिया। साफ तौर पर कहा है कि हम हार नहीं मानेंगे, इस फैसले के खिलाफ जो अपनी लड़ाई है उसे जारी रखेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। कहा गया है कि फैसले से हम बेहद निराश हैं, हमें ऐसे अपराध के लिए सजा दी गई है जो हमने किया ही नहीं। न्याय के लिए हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और जो लड़ाई आगे जारी रहेगी उसमें फैसला किया गया है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का। बिना अपराध किए सजा मिली, ये कहा है तलवार दंपति ने। सीधे रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता का। अंकित, पहली प्रतिक्रिया तलवार दंपति की तरफ से ये कहा कि जो गुनाह किया ही नहीं उसकी सजा मिली है, अब हाईकोर्ट जाएंगे। बिल्कुल रेहान, ये कोई पहली बार नहीं है। राजेश तलवार और नुपुर तलवार इससे पहले भी कहते रहे हैं। जब भी उनका इंटरव्यू किया है, उनका सबसे पहला यही कहना था कि आप खुद सोचिए कि कोई माता अपनी बेटी को मार सकते हैं, इस मामले में हमको फंसाया गया है। लेकिन सीबीआई ने अदालत में जब सुनवाई हो रही थी, एक महत्वपूर्ण चीज उठाई थी। सीबीआई ने नुपुर तलवार के वो कपड़े दिखाए थे जो नुपुर तलवार उस रात पहने हुए थी। नुपुर तलवार के उन कपड़ों पर कहीं पर भी खून नहीं लगा हुआ था, ये सीबीआई का कहना था। क्योंकि जब जो है आरुषि की हत्या हुई है, उससे पहले आरुषि ने एक कैमरे से फोटोग्राफ खींची थी। उस फोटोग्राफ में नुपुर तलवार जो कपड़े पहने हुई हैं, वही सीबीआई ने बाद में जब उनको सीज किया, जब आरुषि की हत्या के बाद में नुपुर तलवार से वो कपड़े लिए तो उन पर खून के कहीं भी निशान नहीं थे। तो सीबीआई ने अदालत में तो यहां तक कहा था, ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी जो बेटी को नहीं मारा, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी माँ के सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी हो और वो माँ अपनी बेटी को अपनी गोद में भी ना उठाए। तो इस तरीके की दलीलें भी अदालत में दी गई थी और सीबीआई ने अदालत में यही बताने की कोशिश की थी कि इस मामले में राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ जो सबूत हैं वो पुख्ता हैं और वो ये साबित करते हैं कि यही दोनों दोषी हैं। और ऐसे में आज का फैसला सीबीआई की दलीलों के हिसाब से सीबीआई जो चाह रही थी, कुछ वही सामने आया है। बिल्कुल, और बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया गया। ऐसा लगता है इस फैसले के माध्यम से, ये फैसला जब हुआ उसके बाद बाहर आकर वकीलों ने क्या कुछ जानकारी दी, आपको सुनाते। सेक्शन 302, सेक्शन 302, सेक्शन 34, सेक्शन 201, सेक्शन 34, सेक्शन 203 आईपीसी में इनको कन्विक्शन कर दिया गया है और सजा पर सुनने के लिए कल के लिए कहा गया है। राजेश तलवार को सेक्शन 302, सेक्शन 34, सेक्शन 201, सेक्शन 34 और सेक्शन 203 आईपीसी। नुपुर तलवार को सेक्शन 302, 34, सेक्शन 201, 34 दोनों को 302 में और 201 में और 34 में कन्विक्ट किया गया है और 203 में केवल राजेश तलवार को किया गया है। दोनों को कस्टडी में ले लिया गया है। जब सजा का ऐलान हुआ तो रोने लगे वो लोग, उनके परिवार के जो लोग थे वो लोग थे रोने लगे। राजेश तलवार और नुपुर तलवार को 302, 201 और 34 आईपीसी में कन्विक्ट किया गया है। उसके एडिशन में राजेश तलवार को 203 में भी कन्विक्ट किया है क्योंकि उन्होंने फॉल्स एफआईआर लिखाई थी। तो सेंटेंस ऑफ आर्गुमेंट कल होगा, कल। सर क्या टाइमिंग है? टाइमिंग सुबह 10:30 बजे के बाद ही आना। कोर्ट रूम में कौन कौन मौजूद है? उम्मीद है कन्विक्शन हो गया है। सजा की क्या? सजा इसमें मर्डर में कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, आरुषि को उसके माता पिता ने ही मारा, ये कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तलवार दंपति को दोषी पाया है। सजा का ऐलान कल होगा। तलवार दंपति की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा बेहद निराशा हुई है, जो अपराध नहीं किया उसकी सजा मिली है, हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, सीबीआई की विशेष अदालत ने लंबे सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। तलवार दंपति को अपनी बेटी की हत्या का दोषी पाया है। हमारे साथ लगातार यहाँ स्टूडियो में भी मेहमान बने हुए हैं। टीना शर्मा जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, तलवार दंपति ही है दोषी अपनी बेटी की हत्या के? भी बताया कि चार्जशीट क्लोजर फाइल करने के बाद सीबीआई ने उसको चार्जशीट में तब्दील किया। ऐसा बहुत कम केसेस में हुआ है और इनफैक्ट इस केस में जितनी मैनिपुलेशन की गई थी, क्योंकि मैं सिर्फ अपना इसमें अपनी जानकारी दे सकती हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग दे सकती हूँ, मैं कोर्ट को ओवर रूल नहीं कर सकती थी। मामला सब जुडिस था, पर फिर भी हमें पूरा आइडिया था कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। बहुत सारे एंगल्स खुल सकते थे जो अभी तक नहीं खुले हैं, बहुत सारी चीजें अभी बंद हैं और किस तरह से मैनिपुलेट हुई हैं, उसके बावजूद भी ऐसी जजमेंट आना अपने आप में वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और ऑफ कोर्स मेरी भी एक बेटी है जो करीब इसी उम्र की है
और मुझे भी ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं, और अगर किसी पेरेंट्स ने ऐसा किया है तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये सजा इनको मिली है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। एंड अब क्वांटम सेंटेंस पे जो आर्ग्यूमेंट कल होना है, पता चलेगा कि इनको उम्र कैद होती है या फांसी होती है। तो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल, आप कह रही है सजा का ऐलान जो है वो भी अपने आप में अहम होगा। अंडर ऑल द सेक्शंस जो कि चार्ज में लगे हुए। नेचुरली रिएक्शन अच्छा नहीं हो सकता। इट वॉज नादर एक्सपेक्टेड। सर, ये किस तरह का ऑर्डर है आपके हिसाब से? मेरी नजर में बिल्कुल गैरकानूनी आदेश है, और मैं कह सकता हूँ गलत आदेश है। कितना खराब है ये कुछ देखने के बाद।